गाजीपुर जनपद के जखनिया के सिखड़ी स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में कड़ाके की ठंड में भी 75वें गणतंत्र दिवस पर छात्र छात्राओं की मौजूदगी में आज सुबह 8:30 बजे प्रधानाचार्य नीरज राय ने ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान और वंदे मातरम का आयोजन किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति और वीर गाथा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसी के पश्चात छात्र छात्राओं ने कवि जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर सहित कई कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। लोगों को संबोधित करते हुए प्रबंध निर्देशक पारस राय ने कहा कि हमारा गणतंत्र दिवस सफल होने का मकसद है कि एक सूत्र में हर लोग बंधे हैं, वही हमारा सही गणतंत्र है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी गणतंत्र दिवस महापर्व के रूप में मनाना चाहिए। जैसे रामनवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से गांव-गांव में लोग मनाते हैं, इसी तरीके से गणतंत्र दिवस भी आम जनमानस तक में मनाना चाहिए। यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे तमाम देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी। इसके बाद यह आज़ादी मिली है, जिससे हम स्वतंत्र रूप से संविधान के अधीन अपने कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। हाल ही में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हर घरों में जो दीप जले, यह प्रदर्शित करता है कि हर लोग एक सूत्र में बंधे हैं। यही हमारा असली गणतंत्र है। प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरज राय ने कहा कि भारत के संविधान को लागू किया गया, भारत देश के पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान की वजह से हम राम मंदिर को उसी स्थान पर स्थापित कर पाए। तंत्र माने धागा देते हैं, धागा सूत्र। तो सूत्र को भी शासन भी करते हैं। समूह का तंत्र, समूह का तंत्र, यह है गणतंत्र। कभी कभी क्या होता है कि अनेक महत्वपूर्ण बातें कर्मकांड बन जाती हैं। कर्मकांड समझ रहे हैं? कर्मकांड क्या है? कर्मकांड है, जैसे आपको मोटी बात समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। भगवान की पूजा होती है, सत्यनारायण कथा हो रही है, पंडित जी कहते हैं आप फूल रख दो, यहाँ अक्षत रख दो। एक मशीन की तरह व्यवहार होता है, फूल रखते हैं, अक्षत रखते हैं, कुछ बोलते हैं, आप उसको दोहराते हैं। ये कर्मकांड है। उसका हेतु क्या है, वो किस लिए है, उसके प्रति मन में भाव क्या है, ये सब न रहकर एक भौतिक क्रिया बन जाता है। भौतिक क्रिया, ये करना, ये करना, ये करना, उसको कर्मकांड कहते हैं। जब कोई भी विधा कर्मकांड का स्वरूप धारण कर लेती है, वो विधा समाप्त हो जाती है, वो जीवन समाप्त हो जाता है, वह देश समाप्त हो जाता है। निश्चित रूप से इस धरती पर वो बहुत दिन तक नहीं चलता। कर्मकांड के साथ जीवंतता आवश्यक है। जैसे आज गणतंत्र है, अनेक कॉलेज बंद होंगे, कहीं कुछ हो नहीं रहा, 26 जनवरी है, लेकिन जब गणतंत्र हम मना रहे हैं तो गणतंत्र के पीछे का जो इतिहास है, गणतंत्र के पीछे का जो भेद है मन के भीतर, वह जागृत रहना चाहिए। अभी गौरीशंकर पांडे जी ने भगत सिंह की कथा सुनाई। जो गणतंत्र का भाग आवे तो भगत सिंह का त्याग हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। रग रग में भगत सिंह दौड़ना चाहिए। रग रग में आजाद चंद्रशेखर का भाव, गांधी का भाव, ये सब पैदा होना चाहिए। यह गणतंत्र कैसे मिला, कैसे हमारे पास आया, एकदम इसके मन में लहर उठनी चाहिए, इसकी जागृति होनी चाहिए। तब उसको कर्मकांड नहीं कहेंगे। आए ढूंढा फहराए, बैठे उठे, मिठाई बच्चे चली गए, ये कर्मकांड है, कर्मकांड जैसा है। तो व्यवस्था को कर्मकांड नहीं बनाना चाहिए, उसकी जीवंतता को बरकरार रखना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। उसके भीतर के जो भाव हैं वह मन में सदा जागृत रहने चाहिए।
अब प्रश्न ये उठता है कि इस देश को जोड़ने के लिए, एक सूत्र में जोड़ने के लिए क्या चीज आवश्यक है। हमको 75 वर्ष लिखा है, 75 शब्द वहां, 75 वर्ष आजाद हुआ ना, लेकिन हम गणतंत्र के भाव को धीरे धीरे एक औपचारिक समारोह जैसा हो जाए ऐसा मना रहे हैं। गणतंत्र के ऊपर करेंगे क्या करेंगे, कैसे इसको जागृत रखेंगे, लोगों के मनोभाव में कैसे इसको जागृत रखेंगे, इसके विषय में कौन सोचेगा। शिक्षक सोचेगा, समाज सोचेगा, ये स्कूल कॉलेज है वो सोचेंगे, यहां से जिनको हम पैदा कर रहे हैं वो सोचेंगे, लेकिन कौन सा ऐसा सूत्र है। आपका परिचय? मैं नीरज कुमार राय, प्रधानाचार्य पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिकड़ी गाजीपुर। आज 75वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सही मायने में हम लोग को जो अपने संविधान बने, नियम कानून बने, उनके बारे में तो बताया गया, लेकिन आज समाज को बताने की या दिशा देने की प्रेरणा है कि जो संविधान बने उनको सही तरीके से लागू हुए, आज हम लोग कैसे उसको लागू कर सकें, कैसे उसका पालन कर सकें, और उसके बारे में कैसे जन जन तक उसके नियम कानून को पहुंचाया जा सके, ताकि भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। जो हम राज राम की कल्पना करते हैं, वो संविधान के द्वारा कैसे राम राज्य कल्पना को साकार किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग को जरूर सोचनी चाहिए। और सरकार और हमारे देश के नागरिक भी इस बारे में बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे कदम उठ रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत सी नीतियां भी बताई जा रही हैं, बहुत से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जो आम आदमी तक, जो गरीब जनता तक, आम आदमी तक भी पहुंच रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे संविधान की विजय है। और हमारा संविधान 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसका उद्देश्य भी है कि हर व्यक्ति को नियम कानून सुविधा सब कुछ मिले। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले विगत दिनों देखा, राम मंदिर बने, राम सबसे बड़ा उदाहरण है। एक आम आदमी तक पहुंचने तक, एक जनमानस तक कैसे व्यक्ति को दिलों में पहुंचा जा सकता है, कैसे एक जनमानस के साथ मिल करके राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कल्पना राम के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरह एक समय हमारा संविधान जब तक नहीं रहेगा, हमारे देश में संविधान नहीं रहेंगे, तब तक हम उसके अपने राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज हम लोग मना रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे विकसित राष्ट्र का एक स्वरूप है, जो हम 75वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं।